यूं ही नहीं डूबते हैं हम बेवफाओं की शहर में, यूं ही नहीं डूबते हैं हम बेवफाओं की शहर में, क्योंकि यहाँ तो आधे से बच्चे मर जाते हैं एसएससी के इस वैकेंसी के कहर में। मेरे दोस्त, इसी तरीके की कुछ सीन चल रही थी 2019-20 तक, लेकिन एसएससी ने अपना प्लानिंग चेंज किया और एसएससी इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने लगी कि वैकेंसी पे वैकेंसी, वैकेंसी पे वैकेंसी, भले ही वैकेंसीज की मात्रा कम हो, वैकेंसीज के नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो, बट एसएससी एग्जामिनेशन को इस तरीके से बुलेट की तरह चलाना शुरू किया। एक एग्जामिनेशन हुआ, दूसरा एग्जामिनेशन का कैलेंडर दे देना, दूसरा एग्जामिनेशन हुआ, तीसरे एग्जामिनेशन का कैलेंडर रिलीज कर देना। इस तरीके से मतलब कि आपके पीठ पे से आते जा रहा है एग्जामिनेशन, लेकिन आप तैयारी में क्या कर रहे हो, एकदम ढीलते जा रहे हो, है ना। पहले एक बहाना होता था कि एसएससी एग्जाम के लिए वैकेंसी निकाल देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है, एग्जाम कब लेती है पता नहीं चलता है, एग्जाम ले लेती है और रिजल्ट कब आता है पता नहीं चलता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद टीयर 2 का रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कोई पता नहीं रहता था, कुछ भी पता नहीं रहता था। लेकिन अब तो ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि एसएससी हर 6 महीने पे एग्जामिनेशन, हर 6 महीने के अंदर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है और साल 1.5 साल होते, 1.5 साल के अंदर में आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो जा रहा है। तो ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। अगर इसे आप भुना देते हो तो शायद आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, आप फिर उस समय कुछ सोच नहीं पाओगे, कुछ गलत चीज करने पे विवश हो जाओगे, फिर इधर उधर करने पे जो दुनिया कर रही है उस पर विवश हो जाओगे करने पे। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। फिर मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगा कि तुम क्या करते हो, मेरी अलग दुनिया है, मैं अपना अलग काम करता हूँ। और कुछ लोग हैं गिने चुने पड़ोसी ही है जो नाराज है, वो इस बात को भली भाली परिचित हो जाइए कि जितना आप सोचते हो वैसा कोई कुछ भी नहीं है। और जो भी चीज़ आपको करनी होगी निर्भीक रूप से आप मुझे आकर कर सकते हैं, हमेशा के लिए ये दिल का दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई भी ऐसी बातें जो आपको डर लग रहा हो करने से, वो चीज़ें नहीं है, आप आकर के निर्भीक कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं मेरे बारे में कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ चलिए, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अफवाह होती है। कहा जाता है, एक बहुत ही बड़े विद्वान लोग ही कहे हुए हैं कि जब तक सच्चाई अपना जूता पहन रहा होता है तब तक अफवाहें आधी दुनिया तक सैर कर लिया होता है ना। ये सब चीजें है। चलिए हम लोग आज बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, एक एसएससी सीएचएसएल और एक एसएससी एमटीएस। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हाल ही में हुई है और उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनको पता चल गया होगा क्योंकि आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुकी है कि मेरा एग्जाम इस बार नहीं निकलने वाला है। तो वो घबराए नहीं, उनको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। दूसरी बात, एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, 2 तारीख से, ये 2 मई से। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको अपने औकात का पता लग गया होगा, जो इधर उधर भटक गए होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि इस बार भी मेरा एग्जाम निकलने से रहा, मतलब कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो वो भी नहीं घबराए, वो भी डीमोटिवेट ना हो, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है और आपने जो तैयारियां की है वो आपका व्यर्थ न जाए। इसलिए एसएससी ने कहा कि मैं अभी से ही कंफर्म कर देता हूँ कि डिमोटिवेट नहीं हो, एक और अपॉर्चुनिटी तुमको दूंगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, मतलब ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है, वो एसएससी के हाथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसएससी सीएचएसएल। एसएससी तो लिखा हुआ है एसएससी, सीएचएसएल में लिखता हूँ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये 12th पास आउट वालों के लिए हर साल वैकेंसी निकलती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जॉब है, टॉप मोस्ट जॉब है 12th पास वालों के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में आपको जॉब लगती है, हाँ, और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी है। तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, पहले तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, पहले सरकारी बनना है मुझे। सीएचएसएल, इसका जो नोटिफिकेशन है वो बस कुछ ही दिन में आ जाएगी। मैं नोटिफिकेशन पे बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, कब आएगा नहीं आएगा, किस डेट को आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन डेट पे चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको तो जिस दिन एग्जाम देने जाना है उस दिन से मतलब है ना, आपको उसका टारगेट लेकर के तैयारी करना है। तो मैं बता दूं, सीएचएसएल का जो एग्जाम 2023 में होने वाला है वो 2 अगस्त से, कब, 2 अगस्त से होने वाला है, 2 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक कंडक्ट है। ये ऑफिशियल एसएससी का कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। 2 अगस्त से एसएससी का एग्जाम एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। मतलब कि आपके पास जुलाई खत्म, अप्रैल खत्म है, मई जून जुलाई 3 महीने बचा हुआ है, मात्र 3 महीने आपको पास बचा हुआ है। उसके बाद एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, यह 10th लेवल की वैकेंसी, 10वीं पास वालों के लिए है, एसएससी के थ्रू आती है वैकेंसी और अलग अलग डिपार्टमेंट आपको एमटीएस के पोस्ट में सिलेक्शन होता है। एमटीएस का जो वैकेंसी है आ रहा है वो 1 नवंबर
1 नवंबर से लेकर के आपका जो एग्जाम होगा ये 29 नवंबर तक। हाँ, 1 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली है ये एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। 1 नवंबर मतलब कि अप्रैल खत्म है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने बचा हुआ है। और 4 महीने बचा हुआ है तो आप 4 महीने में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े, सिलेबस कवर है आपका लगभग 20-25%, तो आप एफर्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। जो एस्पिरेंट इस बार का एसएससी सीएचएसएल एमटीएस का तैयारी कर रहे थे और किसी कारणवश उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया या आने वाला एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है, तो वो और मेहनत करें क्योंकि उनका सिलेबस कवर है लगभग वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसमें, और इसमें वो अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी जुलाई में, और सॉरी जून में ही आने वाली है शायद, और 1 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई नोटिफिकेशन के साथ, नई वैकेंसी के साथ। और दूसरी बात कि इसकी डिटेल चीज को लेकर के कि इसका सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने एग्जामिनेशन होते हैं, और मतलब क्या क्या A to Z प्रोसेस है और डिटेल सिलेबस, ये सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।